हम सभी के जीवन में शिक्षा का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है और उस शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है एक शिक्षक का। आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका हैं जो गत 21 सालों से लगातार एक रैग पिकर बच्चे या कहें कचरा बीनने वाले बच्चों को इकट्ठा करके उनको शिक्षा दे रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिमला कुमावत जी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, कैसे उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, कैसे बच्चों को इकट्ठा किया और आज के समय में वो 350 बच्चियों को पढ़ा रही हैं और 30 से 32 बच्चियों को, जो कचरा बीनने वाली बच्चियां हैं, उनको अपने घर में उनके साथ रह रही हैं और उनको शिक्षित कर रही हैं। नमस्कार विमला जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और एक आप मैं मानता हूँ कि आप जो भी कार्य कर रही हैं ये उसके लिए बहुत ही बड़ा हृदय, बड़ा मनोबल और बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए होगी। तो ये आपका बड़प्पन है। मैं एक छोटा सा काम करती हूँ। मैं ऐसे कोई बहुत बड़ा मैं नहीं मानती इसको, क्योंकि सभी को ये छोटा मोटा काम करना चाहिए। क्यों ये लोग वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, पर इनको एक संभालने की जरूरत है, इनको खड़ा करने की, अपने साथ खड़ा करने की जरूरत है। तो मैंने एक छोटा सा वही काम किया है। मैं कर नहीं सकती थी, पर मुझे आरएसएस के प्रचारक धन प्रकाश जी भाई साहब थे, उनकी प्रेरणा से ये चालू हुआ था। मैं मानती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा जीवन बदल गया। नहीं, मैं तो 3 महीने में हार चुकी थी कि मेरे से ये काम नहीं होगा, पर मुझे इस तरीके से उन्होंने प्रेरणा दी कि मैं अब भी उस चीज को याद करती हूँ, उस घटना को याद करती हूँ, तो मुझे अपने आप में हिम्मत आ जाती है। कि निराश होती हूँ तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। किस तरह से इस विद्यालय की शुरुआत की आपने? 5 बच्चों से शुरुआत की। मेरे घर से ये चालू हुआ था। मेरे घर में 165 बच्चे थे। मैं पहले उनको 5 बच्चे हुए, फिर 5 से 7 हुए, 7 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 से 18 हुए। ऐसे करते करते मैं रोजाना उनको ले लेके आती थी उन बस्तियों से और उनको ला ला के इकट्ठा करके पढ़ाया करती थी। मैं अकेली थी। जब मेरे पास 35-40 बच्चे हो गए थे, तो एक दिन भाई साहब को मालूम चला, भाई उन्होंने ऐसा कर लिया। तो वो मुझे देखने आए, पर मैं थक चुकी थी। मैं ऐसे थक चुकी थी कि एक दिन नहीं जाऊं उस बस्ती में तो आधे भी नहीं आते थे। दूसरा, ये कमेड़ी कबूतर इनको मारा करते थे और मांस वाले को 5 रुपए में बेच दिया करते थे। मांस वाला पंख हटा के और तीतर बना के उसको 25 रुपए में बेच दिया करते थे। क्यों? बच्चों का कहना था ये। मैंने मांस वाले के कभी गई नहीं, पर बच्चे ये ऐसे कहते थे, ऐसे होता है। और ये शमशान में झोंपड़ियां बना के रहते थे, तो शमशान में जब कोई मुर्दा जलता है तो ये उसमें बाटियां सेकते रहते थे जब मैं ले लेके आती थी। और इनके घरों में खाना, सुअर और बच्चे वो एक ही जगह रहते हैं। तो मैं खुद सोचती थी कि क्या जीवन है इन बच्चों का, कैसे रहते हैं ये लोग। मैं इनको पकड़ पकड़ के लाया करती थी। वो जीवन बाहर अंदर, जैसे मैंने कहा, रवि कहाँ है? अजी वो तो सूत हो, अब मैं तो जा रही हूँ, हमारी गली का दूसरा ले जाएला कचरो। मन कहा जी आप चलो ना अंदर। थे चले जाओ। जैसे ही मैं अंदर घुसी तो इतना बड़ा सुअर बैठा। मन कहा अंदर तो सुअर है। कहते आप भी तो गाय पालते हो, ये खाएगा नहीं, आप तो चले जाओ। मको नहीं नहीं आप आओ अंदर। जैसे ही मैं अंदर घुसने लगी तो लैट्रिन वहीं, तो मैं फिसल के ऐसे दूर गिरी। मन कहा आप लोग लैट्रिन तो उनको साफ थोड़ी दूर करवाया करो। अजी ये सुअर है, बाहर साफ कर दे लो। ये उनके शब्द थे। नाखून इतने बड़े बड़े, दांत एकदम पीले, बाल ऐसे। मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी जीवन होता है। पर जब शुरुआत में जब ये बच्चे आने लगे तो एक दिन 12:30 बज गए तो बहू आई। 3 बहू है जी। एक आई बड़ी वाली कि मम्मी खाना खा लो। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए, मैं कहा मैं अभी आ रही हूँ। मैं गई खाना खाने तो वो बोली कि मम्मी किस मिट्टी की बनी हुई हो, को क्यों क्या हुआ? तो वहाँ खड़ा नहीं रहा जाता है। मैंने सोचा अपन घर में चलाते हैं, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये लोग मना कर देंगे। तो वैसे संघ परिवार से जुड़े हुए हैं सब सभी के विचार बहुत अच्छे हैं, पर मुझे डर था। तो मैंने उनके नाखून काटना, मंजन करवाना, ये सब काम करना चालू कर दिया।
तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगा। माँ उनको कहती थी माँ बाप के पैर छू के आया करो, ऐसे करके आया करो। फिर धीरे धीरे पहले तो मम्मियाँ सोचती थी कि ये भी 2 4 10 5 दिन आएगी, क्योंकि मेरे को खुद को कहा था अजी आप भी 10 5 दिन आओगे, फोटो खींच के चले जाओगे। तो मैंने कहा क्यों? कहते फिर वोट लेने आ जाओगे। होता जनरली उनके साथ ऐसा ही है। मैंने कहा मैं कभी वोट मांगने आपके दरवाजे नहीं आऊंगी, आप तो बच्चे भेजिए मेरे को मेरे साथ। फिर खावा कहीं में यो छोरो और मैं तो लियावा था बचोरी लियावा छे, नहीं तो वो देखो वो बाप तो वो थैली पी रहे हो। मैंने कहा देखो अगर बच्चा कुछ भी थोड़ा बहुत भी पड़ जाता है तो वो और अच्छे से काम करेगा, चाहे वो कचरा ही बीनेगा पर साफ सफाई से करेगा, हाथ मुंह धो के करेगा, मुंह के कुछ लगा के करेगा, कपड़ा उपड़ा बांध के थोड़े तरीके से काम करेगा। तो ये शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ऐसे उनको समझा समझा के लाती रहती थी। तो मैं ऐसे बिठा लेती थी कि अब तू दूसरी में आ गया, तेरे को 100 तक गिनती आ गई, तेरे को 5 तक पहाड़े आ गए, तेरे को कुछ कुछ अक्षर पढ़ने लग गया, तू किताब पढ़ने लग गया, तू दूसरी में हो गया, तू तीसरी में हो गया। एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं तो मान रही हूँ ये बच्चा तीसरी में आ गया, पर दुनिया कैसे मानेगी। तो मैंने यहाँ जाके जितने स्कूल थे सबके गई हूँ। मैंने कहा ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, आप उनके एग्जाम दिलाइए। अजी रोजी ना आना पढ़ लो, आधी फीस लगेगी, किसी ने कहा आधी फीस लगेगी, किसी ने कहा रोज आना पड़ेगा, किसी ने कहा 7 दिन में 1 दिन आना पड़ेगा। मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था। वैसे बेटे उनके पापा सभी मदद करते थे, पर बच्चे भी तो 165 थे। तो मैं खुद मानती हूँ इस चीज को कि कैसे हमने ऐसा टाइम निकाला था। फिर एक स्कूल वाले थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ से एग्जाम दिला लो। उन्होंने बहुत मदद की, वो मुझे उनके यहाँ से एग्जाम दिलाने लग गई और पढ़ाने लग गई मेरे को। मैं सेवा भारती से जुड़ी हुई हूँ, सेवा भारती के भाई साहब लोग हैं, उनकी भी प्रेरणा थी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। वो भी समय समय पर आया करते हैं, अब भी आते हैं, पहले भी आते थे। ये सेवा भारती का ही विद्यालय है जी। और सेवा भारती में ये पहला विद्यालय है जो निःशुल्क चलता है। अब तक बच्चों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता। तो ये 5 साल मेरे घर में चला। 2 साल तक तो एक रविवार की, कोई त्योहार की, संडे की, किसी की भी छुट्टी नहीं करी। 2 साल बाद में मैंने सोचा अब बच्चे रेगुलर हो गए, बुलाने जाया करती थी, अब रेगुलर हो गए। अब इनको है ना जो अपन गर्मियों की छुट्टियां अब 20 दिन की छुट्टी करते हैं, 2 साल में वो 20 दिन की छुट्टी करी थी। उसके बाद हम वापस उनको समझा के लाना करना। 5 साल घर में चला, फिर 165 बच्चे घर में थे। तो थोड़ी दिक्कत आने लग गई घर में, बच्चों के भी परिवार बड़ा हो गया, बिजनेस भी कर लिया, तो थोड़ी जगह की प्रॉब्लम आई। फिर सामुदायिक केंद्र अनकम्प्लीट था इनकी बस्ती के बिल्कुल अड़ते ही। बस्ती तो क्या थी, इन्होंने तो शमशान में झोंपड़ियां बना रखी थी, उस शमशान के पास में ही है सामुदायिक केंद्र। वो अनकम्प्लीट था, उसमें बता दिया तो उसमें साल भर तक वहाँ चलाया। वहां से भी फिर हटा दिया, फिर रोडों पे पार्कों में चला। फिर किसी ने कहा कि मैं नाला पाट पाट के जमीन बेचता हूँ, आप उसमें तिरपाल लगा लो। मैंने कहा आप तो वो बेच दोगे प्लाट। कहते मैं दूसरा बता दूंगा, उखाड़ के उसमें लगा लेना जी। 5.25 साल तक तिरपाल के नीचे चला। हम बारिश आती थी, तूफान आता था तो मैं से बीच में बैग रख के ऐसे समेट लेते थे, ऐसे ढेर लग जाता था जी। बैगों का, और बच्चे चो तरफ हम बैठ जाते थे बारिश के दिनों में, तूफान में, सब में उस तिरपाल। एक डॉक्टर साहब थे पुष्पा जी जैन, उन्होंने वो तिरपाल लगाया था, तो ऊपर से एक बूंद नहीं आती थी, जो तरफ से खूब पानी आता था पर ऊपर से नहीं आता था। तो वो 5 सवा 5 साल तक तिरपाल के नीचे चला। तो एक रोज मैं तिरपाल के नीचे छुट्टी करके घर जा रही थी, तब मेरे पास घर पे भी रहते थे बच्चे जी। तो मैं घर जा रही थी तो वो भाई साहब बैठे हुए थे, धन प्रकाश जी भाई साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरे को ऐसे कहा उन्होंने, आज हमारे हेडमास्टर साहब उदास कैसे हैं। वैसे मैं हेडमास्टर साहब कभी नहीं रही, नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब तिरपाल के नीचे चलता है, आप जानते हो टीचर रुकते नहीं है, वैसे भी दिक्कत आती है सब तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जहाँ भेजूंगा वहाँ चले जाओगे। मैंने कहा हाँ। कि छोटी चौपड़ खंडे पे चले जाना। एक ज्योतिषी हैं गणेश नारायण जी,
मेरा नाम ले देना और वहाँ पहुँच जाना, समस्या बता देना। मैं उसी दिन चली गई। उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि कहाँ से आए हो? मैं को महेश नगर से। क्या काम है? किसने भेजा है? मैं को धन प्रकाश जी त्यागी ने। वो तो RSS के प्रचारक है। मन कहा हाँ। क्या समस्या है? मन का उनकी प्रेरणा से विद्यालय चलाती हूँ। ये चीज़ तो वो ही बता देते। मन का उन्होंने आपके पास भेजा है कि वो मेरे से बड़े हैं, आप उनको पहचान नहीं पाते हो, वो क्या चीज़ है? मन का उन्होंने आपके पास भेजा है। कैसे क्या चाहते हो? मन का मैं चाहती हूँ, अभी दूसरे का है वो प्लाट, हम चाहते हैं हमारा हो जाए ये छोटा सा और हम तिरपाल उसी में लगा लें। जी। मेरे मुंह से यही निकला। उन्होंने कहा हो जाएगा। फीस लेते हो? मन का नहीं। क्या लेते हो? मगर कुछ भी नहीं, जी। निःशुल्क चलता है। कहते कहाँ से आता है पैसा? सरकार से। मगर नहीं। कहाँ से आता है? मन का ये ईश्वर ही है करने वाला। कैसे होता है, कैसे क्या होता है? हम तो, हमारे को क्या चाहिए? रूल रबर पेंसिल चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड है, वहीं एक छोटी सी कोटड़ी है, उसमें रख देते हैं, ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। जी। उन्होंने कहा आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, 7 पाठ रोजाना करेंगे, एक पाठ बढ़ाते जाएंगे, जिस दिन 27 हो जाएंगे उस दिन सत डल जाएगी। मैंने तो इसे सोचा भी नहीं था कि ये क्या कह रहे हैं। मैं तो गजेंद्र मोक्ष की किताब उन्होंने दे दी मुझे, पर रात को 12 बजे उठ के करना है ये काम। मैं उसी दिन से लग गई। वो भी एक काम हो गया जीवन का। कहाँ से पैसा आया, किस किस भाई साहब ने योगदान किया, कैसे ये जमीन का टुकड़ा आया, कैसे बनता गया, ये ईश्वर की कृपा है। ये 20 सालों में, 21 सालों में मैंने ये देखा है कि ईश्वर बिल्कुल सामने है। अगर कोई आदमी निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है तो साक्षात ईश्वर सामने है। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है ईश्वर। कई बार ऐसी ऐसी परेशानी आती है कि जिस घर पे ही चलता था तब की बात है कि कॉपी नहीं इंग्लिश की। अब जो टीचर मैंने रख रखे थे, 2-3 टीचर थे, 165 बच्चों को संभालना कठिन था, तो 3 टीचर रख रखे थे। उन्होंने कहा इंग्लिश की कॉपियाँ नहीं है। मैं चलाती रही, कल आ जाएगी, कल आ जाएगी। क्यों? मुझे मालूम था कि 2,500 रुपये तो पहले के देने हैं, तो कहाँ से आएगी। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ, कौन से बेटे से लूँ। अब की बार भारत से ले लिए थे, फिर विशाल से ले लिए थे, इनके पापा से ले लिए थे। तो इनके इतने बच्चों का खर्चा भी तो कितना होता है। हाँ जी हाँ। सेवा भारती से भाई साहब आ गए थे, उन्होंने भी मदद की थी। मैं ऐसे सोचती रही, इतने में 2 महिलाएं आ गई। पहले तो टीचर ने कहा कि वो कॉपियाँ, मन का आज हिंदी पढ़ा लो। वो मैंने कह तो दिया, पर मैं खुद शर्म के मारे ऐसे हो गई, वो क्या सोचेंगी। फिर मैं तो बैठ गई अंदर में, कोई ईश्वर कहाँ से इंतजाम करें। इतने में 2 महिलाएं आई। एक टीचर ने कहा आपको कोई बुला रहा है। माई, मन का बोलो, यहाँ कोई स्कूल चलाता है? मन का हाँ। हम कॉपियाँ लाए हैं। मैं को कौन से विषय की? कहती इंग्लिश की। मैं को कितनी है ये? हमने 165 मांगी थी, पर खुले पैसे नहीं थे, तो 170 दे दी। मैं तो ऐसे देखती रह गई उनकी शक्ल की तरफ। कभी क्या सोचूं कि ईश्वर कितना दयावान है हमारी हर समस्या, और ये एक ही नहीं है, हजारों बार ऐसा हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि ईश्वर की ही कृपा है सब कुछ। आपको क्या क्या उदाहरण बताऊं। तिरपाल के नीचे चलता था। अब यहाँ से बस्ती को गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया, बक्सा वाला, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। कुछ बच्चे वहाँ चले गए, कुछ नाले में या नाले के किनारे ऐसे झोपड़ियाँ बना ली, कुछ उधर चले गए। तो उनको जरूरत नहीं है पढ़ने की, ना माँ बाप को जरूरत है पढ़ाने की। वो तो वहाँ जाके फिर कचरा बीनने लगे। मैंने संपर्क किया वहाँ से, भाई मैं ऑटो लगवा दूंगी। 2 ऑटो लगा दिए। फिर 2 ऑटो में भी कितने बच्चे आए, तो 3 दिन 36 है, 3 दिन 36 लाती थी। उस टाइम पे एक विजय वर्गीय हैं, जो अभी आपने देखे होंगे, बुजुर्ग से थे, धोती वाले जी, ऊपर बैठे हुए थे, वो ही थे उस टाइम पे प्रिंसिपल। आज तो वो थे जो इधर बैठे हुए हैं जी। पहले वो ही थे। वो 1 घंटा निःशुल्क आते हैं। वो वैसे पे नहीं लेते हैं, 1 घंटा निःशुल्क आते हैं जी। तो वो थे उस टाइम पे। तो उनको मालूम नहीं चलता था कि 3-3 दिन बच्चे आते हैं।
क्योंकि वो तो 1 घंटा आते हैं, वो 8वीं क्लास का अपना विषय लेके चले जाते हैं, तो उनको मालूम नहीं चलता था। एग्जाम हुए तो उनको मालूम चला, छोरा तू काल के को ना रे परीक्षा देवा। गुरुजी मारो टरन कौन छो, ये टरन काई हो छे? कि बड़ी मैडम ने पूछो कि बहन जी यो काई कह रहे थे, ये बच्चा कह रहे थे मैं तो 3 दिन आवा था। मैं गुरुजी 3 दिन ही आते हैं। कि बहन जी मारो तो इस्तीफो ले लो। मैं कहा क्यों गुरुजी? कि बहन जी अहिया कोई पढ़ाया हो चे कहीं? मैं गुरुजी फिर काई कराया बताओ, क्या करें आप बताओ क्या करें, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। कि नहीं बहन जी ऐसे नहीं चलेगा, अपन ऐसे करते हैं। मन का गुरुजी फिर वहीं खोल लें अपन, 2 टीचर यहाँ से वहीं भेज देंगे जी। तो वहाँ हमने तिरपाल का करा, ऐसे चौड़े में ही तिरपाल, बक्सा वाला में जी। और वहीं उन बच्चों को वहीं पढ़ाने का विचार बना लिया। वैसे सेवा भारती में पूछना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर मैं समझती नहीं थी कि पूछना भी चाहिए। वैसे आज मैं समझती हूँ कि मीटिंग होती है, सब बैठते हैं, सब बात को रखते हैं, ऐसा होना चाहिए, पर मैंने कभी नहीं पूछा। जी। फिर गुरुजी ने कैलेंडर लेकर देखा, देखो बहन जी परसों का है अच्छा मुहूर्त, आप रुई ले आना, बत्ती ले आना, दीपक ले चलना और 2 किलो 4 किलो लड्डू ले चलना। मैं कहा अच्छा गुरुजी। गुरुजी तो छुट्टी करके थोड़ी सी दूर गए और वापस आए। बहन जी वहाँ तो बस्ती है पूरी, तो 2-4 किलो से लड्डुओं से पार नहीं पड़ेगी, 20 किलो लड्डू चाहिए। मन का अच्छा गुरुजी। मैंने हाँ तो कर ली भैया, पर मैं तो सोचने लग गई कि लड्डू कहाँ से आएंगे, हे भगवान लड्डू कहाँ से आएंगे। गुरुजी दूसरे दिन भी आए स्कूल में, बहन जी लड्डुआ को इंतजाम कर लीजिए, देखो काल सुबह 4-9 से 7 बजे। मैं कहा अच्छा गुरुजी। अब मैं सोचती सोचती परेशान हो गई। मैं किसको कहीं जो 20 किलो लड्डू ला दे अपन को, किसको कहीं। आज तो मैं 10 को जानती हूँ, 10 को कह सकती हूँ, उस टाइम पे मैं किसी को नहीं जानती थी। मन का क्या करें। कहीं से एक ट्रक आया तो एक टीचर थे, उन्होंने कहा आपको एक ट्रक वाला पूछ रहा है। तो मैंने कहा, मैंने सोचा किसी बच्चे ने पत्थर फेंक दिया दिखता है, क्योंकि ट्रकियाँ उस टाइम पर बहुत आते थे जी। तो मैं आई जैसे ही, स्कूल आप चलाते हो? मैंने कहा हाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे को 310। बर्तन है आपके पास? मेरे को नहीं। तो कोई है जो सामान लेके आओ जो आपको ये दे दूं मैं लड्डू। मैं तो देखने लग गई कि 310 लड्डू ले लो। हमारे पास तिरपाल थे जो बेटे के वहाँ उसमें दुकान में निकलते हैं जी। वो पेपर का काम करता है तो उसमें निकलते हैं, पेपर सप्लाई होते हैं जी। तो उसमें वो तिरपाल थे जो बच्चे बैठते उनको ही झड़कार के वो पोटलें बांध बांध के रख गई लड्डुओं की। तो भैया ऐसा काम होता है, ये ईश्वर का काम है, इसमें आप पर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार। फिर जब बच्चियां 8वीं से 9वीं में आई तो घर वाले तो घर पे पहुंच गए। अच्छा। अजीब, मैं तो घर ले गांव छोड़ रही थी, ममता ने, राशा ने और बी ने, सीमा ने और उसको। मैं को क्यों, हमारे तो 3,500 को तो बिजली को बिल आयो थे और 80,000 रुपया कर्जा का थे, तो मैं तो कौन रख सकूं। मन का ऐसे मत करो आप। आपकी कितनी बेटियां? के 6। मैं को आपकी 2 बेटियां मैं रखूंगी, बड़ी वाली। मैंने यहाँ के एक ट्रक मंगवाया ईंटों का, ये खड़ा कर लिया, ये वाला कमरा और ये छोटी सी रसोई जी, जी, ये खड़ा करके, प्लास्टर व्लास्टर कुछ नहीं, घर से गैस वैस लाके। मैंने ये नहीं सोचा था कल क्या खाएंगे, खाना बनाने लग गई और उनको 9वीं में एडमिशन करा दिया। शुरू में 2 बच्चों से शुरुआत की आपने? यहाँ पे घर से शुरुआत हुई थी 5 बच्चों से जी, जी। तो 310 बच्चे थे विद्यालय में, पर क्या है रहने वाले, हाँ। रहने वालों की बात बता रही हूँ। रहने वाले 2 बच्चों से शुरुआत की, फिर आप 5 बच्चों से घर में? रहने वालों से 15 बच्चों। अच्छा, पहले घर में थे वो 15 बच्चे यहाँ पहले वो? हाँ। फिर आप उनको यहाँ पे स्कूल में लेके आए? हाँ। तो घर में रहते नहीं थे, घर में स्कूल ही चलता था जी। तो यहाँ से शुरुआत हुई, भाई 9वीं में आ गए बच्चे तो फिर ये कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ रखने लग गई उनको। गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। फिर वो जाने लग गई ऑटो से, ऑटो लगा दिया उनके। तो बच्चे 10 महीने हो गए थे, 10-11 महीने जाते हुए, 1 महीना साल का बाकी था। तो मेरे को बोली दादी ऑटो वाला लेट छोड़ता है और परेशान भी हो जाते हैं, एक मैडम है उसको जल्दी छोड़ता है और उनको हमको रोजाना पनिशमेंट मिलता है।
मन का बेटा कैसे काम होगा, कुछ बंद कर देते हैं, 1 महीना ही तो है, 7 दिन की तो छुट्टी है। मन का ठीक, एक ही दिन गई रे तो शाम को आके से हो गई, अब खाना कैसे बनेगा, हम तो थक गए। मैं को बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा। मैंने सोचा दोबारा उसके पास जाऊंगी तो वो 4,000 रुपये बिना नहीं जाएगा, 3500 देते थे उसको, अब क्या करा जाएगा। इतने में शाम को करीब 8-1 बजे एक फ़ोन आया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या, करीब 20-25 हज़ार की। मैंने कहा हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको आप 7 साइकिल दे दो, और एक साइकिल हमारे पास है उसमें 240 रुपये लग रहे हैं, वो ठीक करवा दो। उन्होंने 8 साइकिल रेंजर नई दे गए, ट्रक आया 9 साढ़े 9 बजे और वो नीचे उतार गया साइकिल। हम तो खुश हो गए, भाई साइकिलें आ गई। दूसरे दिन बच्चियां चली गई, 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। भेजने वाले को मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को वो नहीं जानते। 7-8 दिन बाद में किसी ने गेट खटखटाया, मन का गेट खोलो, देखा तो एक सज्जन आए कि मैं दयानंद मार्ग से आया हूँ। मैं को बोलो, कहते वो साइकिलें मैंने भिजवाई थी। मन का आओ आओ, ये रही साइकिल। तो ऐसा ही काम होता है यहाँ, एक बार नहीं हजारों बार ऐसा ही होता है। बहुत बार ऐसे उदाहरण है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि ईश्वर साक्षात सामने खड़ा हुआ रहता है। तो मैं तो आज शिक्षक दिवस के ऊपर यही कहूँगी कि है ना, जो सभी को गरीब बच्चों का इनका ध्यान रखना चाहिए। हर आदमी को 2 बच्चों के साथ उनको ऐसी बस्तियों से लाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का हो। इनको अपन शिक्षित करेंगे, अपने साथ खड़ा करने की क्षमता के रखेंगे तो ये जरूर। और जो बच्चे यहाँ इतने साल हो गए, एक बच्ची की तो गवर्नमेंट जॉब है, वो सेशन कोर्ट में है, वो मेरे पास ही रहती है। एक बच्चा LLB कर रहा है, वो कचरा बीनने वाला, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाता है। एक बच्ची BSc नर्सिंग कर रही है उसी बस्ती की, वो चूरू है। कल परसों गई थी, वो रक्षाबंधन को आई थी। अभी अभी के समय में जो यहाँ से कितनी बच्चियाँ पढ़ के और आगे हायर एजुकेशन के लिए गई हैं, यहाँ से कुछ बच्चियाँ कोई गई हैं यहाँ से अभी तक कोई हायर एजुकेशन के लिए, या किसी बड़े स्कूलों में, या फिर कोई अच्छे पद पर अभी तक कोई ऐसा मौका मिला है बच्चियों को यहाँ से निकलने का? हाँ, एक तो सेशन कोर्ट में है, जी वो तो स्टेनोग्राफर है, जी जज की PA है, तो वो यहीं रहती है, इन बच्चों को संभालती है, जी और वो सर्विस भी लग गई उसकी, गवर्नमेंट जॉब में है। एक बच्चा है वो LLB कर रहा है, और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाता है। एक बच्ची है वो BSc नर्सिंग कर रही है चूरू से, 4th ईयर है उसका, 4 साल की होती है, 3 साल कंप्लीट हो गए, 4थी साल है। एक बच्ची ने नर्सिंग कंप्लीट करके जिलाई गांव में सर्विस करती है। आज के समय में अभी आप जो विद्यालय चला रही हैं, वहाँ पे कितने अभी बच्चियाँ हैं और कितनी बच्चियों को आप अपने साथ में अपने घर में रख रही हैं? सबसे बड़ी बात तो वही होगी। मेरे साथ 32 बच्चियां रहते हैं, जिनमें करीब 21 तो बच्चियां हैं, जी बाकी बच्चे हैं। 2 नीट की तैयारी कर रहे हैं, और कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई सेकंड ईयर में है, एक ने BCom कर लिया, वो बच्ची अब आगे पढ़ रही है। अभी कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं आपके साथ में पढ़ा रहे हैं? और 10 हैं, 10 टीचर। और एक विद्यालय वहाँ चलता है, बक्सा वाला। बक्सा में। हाँ, अब तो, पहले वो तिरपाल में था, अब तो वहाँ भी बिल्डिंग बन गई। वहाँ करीब 160 बच्चे हैं जी और 4 टीचर हैं। यहाँ 10 टीचर हैं और 350 बच्चे पढ़ के अपने घरों में चले जाते हैं। सब निःशुल्क है, कॉपी किताब रूल रबर ड्रेस बैग कुछ भी बच्चे नहीं लाते, सब कुछ यहाँ से ही लेते हैं। मैं जब यहाँ पे आ रहा था, उससे पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि आपसे क्या बात करूँगा, तो मेरा एक सवाल मेरे मन में आया था कि मैं आपसे पूछूंगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पर लेकिन जब आपसे मैंने बातचीत की तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा सवाल शायद अभी गलत हो जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा मैं नहीं जानती पैसा कहाँ से जी आता है, ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं केवल 2 या 4 दिन 5 दिन थोड़ी परेशान रहती हूँ, ऐसा अपने वहाँ भगवान वो काम कर देता है। मैं तो खुद ऐसे सोचती हूँ कि इस कलयुग में भी अपन निस्वार्थ भाव से ऐसा कोई काम करते हैं तो ईश्वर बिल्कुल सामने
इतनी मदद करता है कि अपन सोच भी नहीं सकते। और आज मैं इन बच्चों के साथ रह के मुझे इतनी खुशी और अपने आप को मतलब ऐसा समझती हूँ कि मुझे भगवान ने एक छोटा सा काम सौंपा है, ये अच्छा चले और इनमें से जो बच्चियां बड़ी होके बच्चे बड़े होके इसको आगे चलाए और करते भी हैं बच्चे। एक बच्चा इलाहाबाद से पेंटिंग का डिप्लोमा करके वो अभी दिल्ली में है, जॉब करता है। सभी बच्चे बहुत अच्छा है, यहाँ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो बच्चियां हैं जिन्हें दादी का सहारा मिला, साथ मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना है और मैंने एमए बीएड कर लिया। मैं शुरू से दादी के पास ही पढ़ रही हूँ, फर्स्ट क्लास से ही, और अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। जी। तो दादी का किस तरह से आपको साथ मिला, क्या आपको उनसे जुड़ने का कैसे आपको मौका मिला, या फिर अब वो आप किस तरह से आपको लेके आए अपने पास? मैं स्टार्टिंग से यही मौसी के पास रहती थी, मजदूरी काम करते थे मम्मी पापा। तो दादी यहीं त्रिपाल में चलाती थी, पहले बिल्डिंग नहीं थी। तो मौसी ने देखा होगा तो उनके थ्रू फिर मैं भी आने लग गई वैसे ही। दादी का शुरू से अच्छा सपोर्ट रहा है? अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहा है भैया, तभी तो मैंने आज एमए बीएड कर लिया और मैं तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की, वरना होता ही नहीं, शायद मैं पढ़ ही नहीं पाती इतना। क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम रोसी है। वैसे मेरा नाम दादी ने मन्नू रखा है, तो मेरे को ये नाम बहुत पसंद है। और मैं अभी 11th क्लास में आ गई। साथ में दादी के सपोर्ट से मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ और मैं बचपन से यहीं पर हूँ। क्या कहानी है, किस तरह से दादी से जुड़ने का मौका मिला है, आप कहाँ आप उन्हें जुड़े, कहाँ मिले आप? हम एक जगह रहते थे बक्सावाला नाम से, वहाँ पर ऐसे ही बिना पढ़े लिखे रहते थे। तो दादी आती थी हमें संभालने। तो एक बार दादी ने बात की हमारी परिस्थिति वगैरह देखकर, तो हमें दादी पढ़ाने लग गई शुरू से। आपके मम्मी पापा हैं? मेरी मम्मी है, पापा नहीं है। पापा नहीं है। अब वो कहाँ रहते हैं? मम्मी अभी वहीं रहती है बक्सावाला में। सबसे वाला हाँ। वहाँ पे जाते हैं आप या फिर कैसे? कभी मम्मी आ जाती है मिलने, वैसे हम बहुत कम जाते हैं मिलने, त्योहारों पर चल जाते हैं। त्योहारों पे जाते हैं। अभी पूरी तरह से दादी के साथ में रह रहे हैं? हाँ। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप 11वीं कक्षा में हैं, तो आने वाले समय में क्या आपका विजन है, क्या गोल है कि आप किस तरह से जो सेवा भारती विद्यालय, किस तरह से आप आगे अपने आप को कहाँ देखती हैं और इस विद्यालय को कहाँ देखती हैं आप? मेरा सपना है, वैसे मैं आईपीएस बनूंगी, तो आईपीएस बन के जो भी यहाँ पे डोनेशन करना वो मैं करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। आगे आ जाइए आप आराम से, कोई दिक्कत मेरा नाम रानी और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। नहीं। फर्स्ट ईयर कॉलेज में है? हाँ जी। दादी से किस तरह से जुड़े आप, कहाँ आप उनसे बातचीत हुई आपको? मैं सांगानेर से आके बक्सा वाला है, जो इसी विद्यालय की ब्रांच चलती है वहाँ पे। तो मैं पहले ताऊजी ताई जी के पास वहीं पे ही रहती थी। मतलब मैं 2.5 साल की थी तब मम्मी खत्म हो गई थी, और हम तीनों बहन भाई यहीं पे ही रहते हैं। एक बड़ी बहन है, वो चूरू से दादी के पास ही रहती है, वो भी, जो चूरू से नर्सिंग कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, और उनका लास्ट फाइनल ईयर है अभी, है ना। तो हम पहले वहाँ पे रहते थे बक्सावाला में ताऊजी ताई जी के पास। तो एक बार दादी आई वहाँ पे, तो फिर वो ऐसे प्यार से ऐसे बात कर रही थी, है ना, टॉफी वगैरह भी लाई थी दादी। तो हमारी बस, मेरी तो यही थिंकिंग थी कि भाई लोग बाग आते हैं 2 दिन सब प्यार से बात करते हैं, और क्या है। तो सब दादी दादी कहते थे तो अच्छा लगता था। फिर दादी ऐसे बोली, तुम हमारे पास रहने आओ बेटा, तुम पढ़ने में अच्छे हो, ये वो। ऐसे हम तीनों बहन भाइयों को, मतलब हमारी परिस्थिति देख के दादी ने कहा कि आप हम मैं रखूंगी तुमको, है ना। तो फिर हमको बिल्कुल भी नहीं आना था यहाँ पे, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं, 2 दिन स्टार्टिंग में प्यार से रखते हैं, सारे एनजीओ ऐसे ही होते हैं। तो हम इसको भी उसी नज़र से देखते थे, तो बिल्कुल भी आने की जिद नहीं थी। और जो बड़ी दीदी है वो नर्सिंग कर रही है चूरू से, वो ताऊ जी ताई जी को ऐसे बोली कि हमारे लिए रोटी भी नहीं है क्या आपके लिए, जो आप हमको यहाँ पे भेज रहे हो, हम इतने बोझ हो गए क्या आपके ऊपर। फिर भी बड़े भैया क्या है, जो समझदार थे, उन्होंने दादी के पास भेज दिया। फिर हम यहाँ पे आए, फिर दादी के साथ रहे, घुले मिले। फिर ऐसा लगा कि हाँ भाई, कोई और भी प्यार कर सकता है माँ के अलावा। क्या आने वाले टाइम में क्या विजन है आपका, क्या आप स्कूल के लिए करना चाहेंगे, खुद क्या बनना चाहेंगी दादी के सपोर्ट से? मैं भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। आप भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में? जी। कहाँ से कर रहे हैं आप, क्या फर्स्ट ईयर के लिए क्या कोर्स कर रहे हैं आप? अभी मैं नॉन कॉलेज करूँगी, अभी आई हूँ फर्स्ट ईयर में, और साथ में स्टेनो की तैयारी कर रही हूँ। स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रही हैं आप?
क्या दादी को कहाँ से मिली, दादी का कैसा सपोर्ट रहा आपके जीवन में? दादी का, क्योंकि जब सभी आप यहाँ पे एक साथ रहती हैं, तो दादी ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं? और ऐसे आज शिक्षक दिवस भी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी दादी के लिए सबसे पहले? मैं 2 साल की थी जब से मैं दादी के पास ही रहती हूँ। यहाँ पे पहले तिरपाल के नीचे दादी स्कूल चलाती थी। जब से हम चारों बहन भाई दादी के स्कूल में आते थे, फिर हमारी परिस्थिति देखी दादी ने, फिर हम दादी के पास रहने लग गए जब से ही। और आज मैं फर्स्ट ईयर में आ गई हूँ और मैं स्टेनोग्राफर बनना चाहती हूँ ताकि आगे इस स्कूल की सेवा कर सकूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, दादी से कैसे जुड़ाव हुआ आपका? दादी कहाँ आपको मिले? मैं भी उसी बक्सा वाला छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ पर दादी आई थी और उन्होंने हमारी स्थिति देखकर हमको दादी लेके आई यहाँ पर, और मैं बड़ी होके RS बनना चाहती हूँ। तो ये थी कुछ हमारे साथ बच्चियां, जो बहनें जो लंबे समय से या फिर कहें बचपन से दादी के साथ जुड़ी हुई हैं और एक सपना लेकर यहाँ पे इस विद्यालय में रह रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि उन सभी के सपने साकार हों। मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 के लिए और कैमरा जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ, जयपुर। धन्यवाद।